चमकदार सूरज के नीचे एक दयालु मां सुअर अपने 3 छोटे सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर के साथ कड़वी खबर साझा करती है। वह समय आ गया है कि वे आगे बढ़ें, अपनी दुनिया में अपने घर और भविष्य का निर्माण करें। खुशी और आशंका के मिश्रण के साथ 3 छोटे सुअर के बच्चे अपनी प्यारी मां को गले लगाते हैं। उनकी घुंघराली पूंछें जोर जोर से हिल रही हैं। आशावादी दिलों और क्षितिज की ओर मुंह किए पर्सी, पिप्पा और पीटर धूप से भरी सड़क पर अपने महान साहसिक कार्य की शुरुआत करते हैं। धूप से भरी सड़क पर पर्सी की चंचल भावना सुनहरे भूसे से भरी गाड़ी वाले एक आदमी को देखकर जागृत होती है। आशावादी पर्सी आगे बढ़ता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। कृपया, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ भूसा ले सकता हूं? आदमी सिर हिलाता है और पर्सी उत्सुकता से भूसा इकट्ठा करता है। उसके छोटे हाथ तेजी से उसके सपनों का घर बनाने में लगे हुए हैं। तेजी से हो रही गतिविधि में एक आरामदायक छोटा सा तिनके का घर खड़ा होता है, जो पर्सी के आनंदमय प्रयास का प्रमाण है। पर्सी अपने नवनिर्मित घर के चारों ओर नाचता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है, जो शुद्ध, बिना मिलावट के आनंद से भरी है। हलचल भरी सड़क पर पिप्पा सावधानी से एक आदमी और उसकी गाड़ी के पास जाती है, जो लकड़ियों से भरी हुई है। उसकी आंखें खुरदरे कटे हुए लट्ठों को देखती हैं। उसके चेहरे पर एक मूक विनती अंकित है। कृपया, क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ी मिल सकती है? पिप्पा पूछती है। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। आदमी बस सिर हिलाता है। उसका जवाब एक संक्षिप्त, वजनदार हां है। पीटर, एक विचारशील वायु वाला सुअर, व्यस्त सड़क पर टहलते हुए चिंतन में खो जाता है। चिंता से उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह एक जरूरी मामले पर विचार करता है। वह रुकता है। सूरज की रोशनी बजरी पर चमकती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक। अपने साहस को जुटाते हुए पीटर बोलने की तैयारी करता है। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। कृपया, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? वह पूछता है। उसकी गुहार खुली हवा में गूंजती है। वह एक जवाब का इंतजार कर रहा है। उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तेज धूप में एक बड़ा भूखा भेड़िया पर्सी के पुआल के घर के चारों ओर घूमता है। उसकी छाया भयावह रूप से मंडरा रही है। वह रुकता है। हवा को अतिरंजित प्रत्याशा के साथ सूंघता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेलती है, क्योंकि वह कमजोर संरचना को देखता है। भेड़िए की आवाज झूठी मिठास से टपकती है, क्योंकि वह चिल्लाता है, छोटे सुअर, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। अंदर से एक डरी हुई आवाज चीखती है, नहीं, नहीं। भेड़िए का धैर्य टूट जाता है। उसकी आंखें शिकारी आनंद से चमक उठती हैं। तब मैं फुफकारूंगा, और मैं फुफकारूंगा, और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। वह धमकी देता है, अपने दांत दिखाता है। दिन के उजाले में भेड़िया अशुभ रूप से पिप्पा के लकड़ी के घर के पास आता है, जिसकी छाया आंगन में लंबी और भयावह रूप से फैलती है। भेड़िए की काली आंखें नाजुक लकड़ी की संरचना पर टिकी हैं। उसकी नजर में भूख और दुर्भावना स्पष्ट है। एक भयानक मुस्कुराहट भेड़िए के होंठों पर छा जाती है, क्योंकि वह दस्तक देने के लिए पंजा उठाता है, जिसकी आवाज शांत वातावरण में गूंजती है। भेड़िए की गूंजती हुई आवाज शांति को भंग करती है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से डरी हुई आवाजों का एक कोरस एक साथ उठता है, विद्रोही लेकिन कांपता हुआ। नहीं, नहीं। लकड़ी का दरवाजा, एक कमजोर बाधा, डरे हुए सुअरों और भेड़िया के लगातार मंडराते खतरे के बीच खड़ा है। पीटर के मजबूत ईंट के घर के सामने बिग बैड वुल्फ आता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। वह गुर्राता है। उसकी मांग हवा में गूंजती है। अंदर से विद्रोही कोरस गूंजता है, नहीं, नहीं। भेड़िए की हांफ और फुफकार अधिक हताश हो जाती है, लेकिन ईंट का घर अडिग रहता है। उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। चिमनी को देखते ही उसके आंखों में एक चालाक विचार चमकता है, आहा, मैं चिमनी से नीचे जाऊंगा।